हमने देखा कि सत्संग से कैसे हमारे मन की सफाई होती है और हमारा हृदय शुद्ध होता है। सत्संग का आसान तरीका, जहाँ मंदिर में भजन हो रहा हो, कीर्तन हो रहा हो, नित्य ही भजन और कीर्तन हो रहा हो, भागवत कथा हो रही हो और कोई अच्छे साधु आते हों, जहाँ प्रवचन अच्छे होते हों, वहाँ ज़रूर जाएं। कानों से एकाग्र मन में बातें सुने, कीर्तन सुने, कथा सुने और उसका प्रभु का जस का गायन करें। अच्छा, कई बार लोग हमसे कहते हैं हम मंदिर नहीं जा सकते। कई कारण होते हैं, कोई वृद्धावस्था में होता है, किसी को और कोई दिक्कत होती है, कहीं मंदिर दूर है। तो सबसे सरल उपाय सत्संग का, अगर आप नहीं जा सकते मंदिर तो सत्संग हमारे ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन करें। वेद, शास्त्र, पुराण का नित्य रूप से अध्ययन करें, उसे पढ़ें, उसे जानें। और आजकल तो बहुत और आधुनिक साधन आ गए हैं। आप लोग जो हैं मोबाइल के द्वारा जो साधु जन हैं उनकी वाणी सुने, है ना। सत्संग जहाँ हो रहा हो उसका आजकल लाइव भी आता है टेलीकास्ट, उसमें ध्यान से सुने। पर जो सत्संगी जन में बैठ के, उस संगत में बैठ के अगर आप प्रभु का चिंतन सुनते हैं, प्रभु का गायन सुनते हैं, उसका महात्म बहुत उत्तम है। इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि जहाँ भी कोई ऐसी सत्संगत हो रही हो, साधु संग हो रहा हो, कीर्तन यश गायन हो रहा हो, वहाँ जाकर बैठकर अपने हृदय में उस वाणी को ले जाएं, उतारें और वही अपने जीवन में अमल करें और सत्संग का लाभ उठाएं। अब सत्संग की बातें हमने कर ली। अब हमारा चौथा कदम प्रभु को पाने के लिए, प्रभु को देखने के लिए है प्रार्थना। हमने पहला कदम क्या उठाया था? अनुशासन, फिर मन की सफाई, फिर सत्संग और हरि ओम का जाप आप नियमित रूप से कर ही रहे हैं, जो मैंने पहले बताया। अब चौथा कदम जो है वो है प्रार्थना, प्रेयर। प्रार्थना समझिए हम प्रभु से बातें कर रहे हैं, हम प्रभु से विनती कर रहे हैं, हम प्रभु को विनम्र रूप से होकर हाथ जोड़कर हम उस प्रभु को चिंतन करते हैं, उससे बातें करते हैं और हम जो अपने मन में इच्छा है वो प्रभु से बोलते हैं। प्रार्थना एक परमाणु बम की तरह है। इतनी ज़्यादा शक्ति उस प्रार्थना में होती है, उस प्रेयर में होती है। इसका कई सत्य उदाहरण आज भी जीवन में देखे जा सकते हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। प्रार्थना करें उस प्रभु को, उस अपने इष्ट देवता को, भगवान को, कि वह आपको सुबुद्धि दे और ज्ञान दे कि आप इस मार्ग में जो आप अंदर की यात्रा कर रहे हैं उसमें आप सफल हों और प्रभु को पालें, प्रभु का दर्शन हो और आपके अंदर प्रभु का नाम जो है वो निरंतर चलता रहे और आपको इस यात्रा में कोई बाधा ना आए। तो हमें यही प्रार्थना करनी है। प्रार्थना में मैंने बताया बहुत शक्ति है, शक्तिशाली होती है ये प्रार्थना। अच्छा, कई लोग प्रार्थना कोई मंत्र का उच्चारण करके भी करते हैं। बहुत से मंत्र हैं जिसमें हम प्रभु से विनती करते हैं। और एक प्रार्थना होती है जो आप, जैसे आप अपने किसी मित्र को बोल रहे हैं, सखा को बोल रहे हैं, वैसे आप प्रभु को एक सखा समझकर, कोई अपना माता समझकर, कोई पिता समझकर उस प्रभु से अपने मन की व्यथा, मन की बातें करें। अक्सर देखा जाता है कि लोग मंदिरों में या अपने खुद ही जब प्रार्थना करते हैं तो बहुत सी इच्छाएं, जो मैंने पहले बताया था, बहुत लंबी लिस्ट है हमारी प्रभु से मांगने की। हमें पुत्र दो, पौत्र दो, घर दो, नौकरी दो, पैसा दो, ये सब जो मायावी हम चीज़ें मांगते हैं ना,
तो ठीक है, आप मांगिए, क्योंकि प्रभु ही देने वाला है। वो सभी सृष्टि की पालना करता है, सबको, चाहे वो एक जानवर हो, चाहे वो चींटी हो, एक कुछ भी हो, जितने हम प्राणी मात्राएं हैं इस दुनिया में, सभी का रखवाला, सभी को देने वाला वो प्रभु ही है। और इसलिए जहाँ आप माया की चीज़ें भी बहुत मांगते हैं, उससे हटकर आप प्रभु से भक्ति का दान मांगिए, प्रभु का नाम का दान मांगिए। आप बोलिए, प्रभु मुझे आप अपना चिंतन दीजिए, सत्संग दीजिए। अच्छा, प्रार्थना की शक्तियों में बहुत से उदाहरण हैं। एक उदाहरण है भक्त प्रहलाद का। बहुत से लोग आप जानते होंगे इस कथा को। विष्णु पुराण में भक्त प्रहलाद का उल्लेख है। प्रहलाद बहुत ही महान भगवान विष्णु जी के भक्त हुए हैं। और भक्त प्रहलाद का जन्म ज़्यादा विस्तार में ना जाकर संक्षेप में मैं बताती हूँ कि इनकी माता जब इनको गर्भ में धारण किए थी, तो ये इनका सौभाग्य था कि ये नारद मुनि जी के पास उनके आश्रम में रहती थीं। और नारद मुनि जी, मैंने बताया कैसे अच्छे सत्संगी पुरुष थे, तो 24 घंटे उस प्रभु का नाम नारायण नारायण लेने वाले हमारे नारद मुनि जी थे। 24 घंटे वो उस नारायण का ध्यान करते थे। तो उन्होंने तो परमेश्वर पाया ही था। अब गर्भ में बच्चा नारायण नारायण अगर सुन रहा हो, तो क्यों ना वो एक भक्त बनेगा, वो ज़रूर एक प्रभु का बहुत दुलारा भक्त बनेगा। अब आजकल की माएँ क्या करती हैं आपको पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तभी आजकल के बच्चे जो हैं वो सही नहीं निकलते, और फिर माँ बाप कहते हैं पता नहीं हमारी औलाद क्यों ख़राब निकली है। क्योंकि पहले माँ को ही ये शिक्षा नहीं है। माँ ही नहीं भक्ति करती, माँ ही नहीं प्रभु का चिंतन करती, माँ ही नहीं अच्छे विचार मन में रखती। टीवी देखना, चुगलियाँ करते हैं, निंदा करते हैं, इधर उधर की बातें कर लें, टाइम जो इतना अपना समय नष्ट करती हैं। बच्चा गर्भ में है और आप समझ ही रहे हैं, आपने खुद ही देखा होगा आजकल क्या हो रहा है, बताने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अच्छा, यहाँ पे ये भी है, इसीलिए एक अच्छी आत्मा को आजकल अच्छा गर्भ नहीं मिलता। उसे बहुत मुश्किल से कोई ऐसी माँ कलयुग में प्राप्त होती है जो कि अच्छी हो, और इसलिए वो उसके गर्भ में प्रवेश करता है। नहीं तो अब कहने को ये है कि आजकल तो सभी भूत प्रेत ही जन्म ले रहे हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हम कह सकते। कलयुग में एक संत का आना, एक साधु जन का आना बहुत दुर्लभ है, क्योंकि ऐसा गर्भ ही नहीं मिल पाता, ऐसी अच्छी माँ ही नहीं मिल पाती जिसमें वो गर्भ टिक सके। पर प्रहलाद की माता बहुत ही ध्यान से नारायण नारायण का जाप सुनती और करती, वो भी प्रभु भक्ति करती। जितने भी भक्त होते हैं, जितने भी साधु होते हैं, इनकी माएँ जो होती हैं पहले वो ही साधु होती हैं, वो ही पहले इतने नाम में रंगी होती हैं, प्रभु का चिंतन इतना करती हैं, इतनी तपस्या करती हैं कि उनके यहाँ एक सुंदर अच्छा बालक जन्म लेता है। तो अब प्रहलाद जी जब अपने महल आए, तो हिरण्यकश्यप जो थे, इनके पिता हिरण्यकश्यप जो राजा थे, उन्होंने इनकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेवारी जो है एक ब्राह्मण को सौंप दी। कुछ दिन बाद पिताजी ने सोचा अब जाके प्रहलाद जी से पूछा जाए कि भाई आपने क्या सीखा आश्रम में, आप क्या पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बताइए, कुछ हमें सुनाइए। तो प्रहलाद जी बोले, पिताजी मैंने अब तक जो सीखा वो ये है कि जो आदि मध्य और अंत से रहित प्रभु होता है ना, ईश्वर आदि मध्य और अंत से रहित, अजन्म वृद्ध छे
जो कभी बूढ़ा नहीं होता, से शून्य और अच्युत हैं, समस्त कारणों के कारण तथा जगत की स्थिति और अंत करता उन श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। तो उन्होंने ये बोल दिया कि मैं उस प्रभु नारायण का चिंतन करता हूँ, उस विष्णु भगवान का मैं चिंतन करता हूँ जो सभी सृष्टि का जो है पालना करते हैं और सृष्टि के मालक हैं। तो अब तो हिरण्यकश्यप जी बहुत चिढ़ गए इस बात से कि ये क्या बोल रहा है भाई। वो तो नहीं चाहते थे कि ये प्रभु का चिंतन करें, विष्णु जी का चिंतन करें, भगवान का चिंतन करें। तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण जी को पकड़ा कि भाई तुम ये बच्चे को क्या सिखा रहे हो, हमने इसलिए तो इसको आश्रम नहीं भेजा। तो ब्राह्मण ने कहा कि ये तो हमारी बात ही नहीं सुनता। तो उन्होंने प्रहलाद जी से पूछा कि क्या पुत्र तुम इनकी बातें नहीं सुनते, अपनी टीचर की बातें नहीं तुम सुनते, अपने अध्यापक की बातें नहीं सुनते। तो प्रहलाद बोला, पिताजी हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण जगत के उपदेशक हैं। अब देखिए एक बच्चा कितनी गहराई की बात करता है। हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण जगत के उपदेशक हैं, उनको छोड़कर और किसी की भी कुछ सीख मैं कैसे ले सकता हूँ। कि भगवान विष्णु ही तो सिखाने वाले हैं, उन्हीं का उपदेश मैं सुनता हूँ और उन्हीं का जस मैं गायन करता हूँ। तो बाकी आपको पता है फिर हिरण्यकश्यप जी जो ने प्रहलाद को बंदी बनाया, बहुत यातनाएं दी, बहुत तड़पाया, सांपों में भी छोड़ा, विष पिलाया, कुएं में छोड़ा, फिर होलिका दहन आप जानते हैं, होली जो हम मनाते हैं, अग्नि में भी इनको डाला गया, सब कुछ बहुत यातनाएं पटनाएं जो हैं वो दी गई। इतना प्रताड़ित होने के बाद भी भक्त प्रहलाद ने विष्णु का चिंतन नहीं छोड़ा और भगवान विष्णु के गुण गाते रहे और उसी तपस्या में लीन रहते थे। फिर अब हिरण्यकश्यप जी ने ये सोचा कि इसको मैं बंदी बनाकर खम्बे के साथ बांधकर इसको मार डालूं। तो उन्होंने खम्बे से उनको बांध दिया और बोला, अब बता खम्बे में भी तू विष्णु को देखता है। तो प्रहलाद जी ने कहा, हाँ खम्बे में भी मुझे विष्णु ही नज़र आते हैं, क्योंकि जो भक्ति करता है उसको हर जगह फिर प्रभु ही दिखता है। तो उनका ठीक है, तो मैं तेरे को अब वार करता हूँ, मारता हूँ, तो देखता हूँ अब कैसे तुझे छुड़ाने या बचाने आते हैं। तो फिर क्या हुआ, नरसिंह अवतार के रूप में भगवान विष्णु आए और हिरण्यकश्यप का वध किया। उसको अपने नाखून जो थे उनके बड़े बड़े नाखून से उनको 2 हिस्सों में फाड़ डाला और भक्त प्रहलाद जी को बचा लिया। तो ये प्रार्थना की शक्ति थी, क्योंकि भक्त प्रहलाद जी 24 घंटे उस विष्णु जी को प्रार्थना करते रहते थे और ये प्रार्थना की ही शक्ति और बल था जिससे कि भगवान विष्णु उनसे बहुत प्रसन्न थे। तो इसीलिए जब हम भी इस यात्रा में चले हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, तो हमें प्रार्थना की शक्ति, प्रार्थना करके उस भगवान को, उस प्रभु को, उस ईश्वर को चिंतन करके यही कहना चाहिए कि हे भगवान मुझे आप दर्शन दो, अपना नाम जो है मेरे हृदय में बसा दो। तो एक बहुत सुंदर मंत्र है, ओम उग्रं वीरं महाविष्णुं जबलन्तं सर्वमुखं नरसिंह भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। तो इसका मतलब है, हे भगवान विष्णु आप बहुत तेजवान और बहादुर हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आपने मृत्यु को पराजित करने वालों में से एक हैं और मैं स्वयं को आपको समर्पित करता हूँ। तो हमें भी इस मंत्र का जाप या प्रार्थना प्रभु से जो है विनती करनी चाहिए कि हे प्रभु आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करें और हमें इस बार बार मृत्यु
जन्म मृत्यु के चक्कर से निकालें, अपना दर्शन दें और अपना नाम जो है मेरे हृदय में बसा दें।